सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं और क्लास 2 में सेकंड क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो है ग्रामर के बारे में कि ग्रामर आखिर होती क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मिस अनम का ये कोर्स आपको कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में जैसे कि हमारा टॉपिक है ग्रामर, तो ग्रामर आखिर होती क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये हमारे ज़्यादातर किस लिए काम आती है। तो मुझे ना ऐसे बोर्ड पे लाइन मारने में बहुत मज़ा आता है और आपको पता है मेरी राइटिंग ऐसी अच्छी नहीं आ रही है इसके ऊपर। ओके, तो ग्रामर में सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसका है पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस, यानी कि सही अल्फाजों को सही जगह पे रखने को ग्रामर कहते हैं। मैं ये लिख नहीं रही, आप लोग नोट कर लीजिए। दोबारा से आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, अपनी एक कॉपी बना लीजिए जल्दी से और उसमें अपने 30 दिन का कोर्स जो है लिखते जाइए। तो दोबारा से बताती हूँ, पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस, यानी कि सही अल्फाजों को सही जगह पे रखने को ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ड और नंबर 2 पे है सेंटेंस। ग्रामर को समझने के लिए आपको इन दो चीजों पे फोकस करना होगा। पहला है वर्ड, दूसरा है सेंटेंस। वर्ड बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, आते ही साथ बच्चों को शुरू कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हें पता नहीं होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर हैं क्या, बच्चे भी लगे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप बताना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को डिटेल्स में समझाएं। उसके बाद आप बताएं कि ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा गया है जिसे कहते हैं वर्ड और सेंटेंस। वर्ड हमारे जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए होते हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से सीख जाते हैं, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये अगर आपको अच्छे तरीके से आ गई तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल आ गई। उसके बाद आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। अब जब आपको वर्ड बनाने आ गए, आपको पता चल गया कि कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, इस कहाँ रखना है, एम कहाँ रखना है, आर कहाँ रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये देखते हैं कि नाउन के अंदर नाउन कौन से, प्रोनाउन कौन से, प्रोनाउन में इज, एम, आर कहाँ रखना है। तो ये सारे वर्ड हमारे बनाने में बहुत काम आते हैं। अब सेकंड में आ जाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंसेस जो है हमारे डिपेंडेंट होते हैं टेंसेस के ऊपर। टेंसेस के ऊपर जो है हमारे सेंटेंस डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू सखर, आई गो टू लाहौर, आई गो टू कराची। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस बनाने के लिए मुझे कौन सा टेंस लेना पड़ा, यानी कि मैं सखर जा रही हूँ, मैं लाहौर जा रही हूँ। अब यहाँ पर रही हूँ आ रहा है तो ये कौन सा टेंस है। मैं जाऊंगी तो ये कौन सा टेंस है। मैं जा चुकी हूँ, ये कौन सा टेंस है। तो टेंसेस बनाने के लिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें टेंसेस यानी कि जमाना उनका मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वर्ड और सेंटेंस की कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रामर को दो शाखों में बांट के मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से होता है वर्ड और सेंटेंस। और वर्ड और सेंटेंस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है ग्रामर को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में और मजीद इसको डिवाइड किया है, जिसका नाम है वॉइसेस। एक होता है वॉइस और दूसरा होता है स्पीच। सबसे पहले हम वॉइस को देख लेते हैं। वॉइस क्या होती है। वॉइस हमारी एक्टिव वॉइस होती है और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। तो वॉइस जो है हमारी ग्रामर का ही हिस्सा है और ये जो है हमारी स्पीच के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो दो किस्म की यहाँ पर ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है और यहाँ पर भी इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो वॉइसेस होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। इस तरह से स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अगर मैं इसके अंदर गई तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट और वॉइस क्या होती है, ये एक्टिव वॉइस, पैसिव क्या होती है, तो फिलहाल इस चीज को जो है हम स्किप करते हैं और अपनी क्लास को यानी कि ग्रामर के फर्स्ट स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ग्रामर के बारे में बढ़ाया और बताया कि ग्रामर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रामर आखिर होती क्या है,
कोई भी चीज आप ले लें, कोई भी लैंग्वेज आप ले लें, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, अरबिक ले लें, पंजाबी ले लें, उसके लिए ग्रामर का होना बहुत लाजिम है। ग्रामर हमारी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस पे डिपेंड करती है। अगर यही हमें ठीक तरीके से नहीं आया तो हम अपनी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं और कितने होते हैं, और इनको वन बाय वन हम जरूर स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।